आज हम उस फाउंडेशनल मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं जो ये तय करती है कि मॉडर्न एप्लीकेशंस आखिर अपना डेटा स्टोर और रिट्रीव कैसे करते हैं। किसी भी एप्लीकेशन का बैकएंड कितना भी आकर्षक क्यों ना हो, उसकी असली ताकत तो डेटा को मैनेज करने के तरीके में ही छिपी होती है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। सीधे उस कोर डिलेमा पर आते हैं जिसका सामना दुनिया भर की इंजीनियरिंग टीम्स हर रोज करती हैं। एसक्यूएल चुनें या नो एसक्यूएल। ये कोई छोटा मोटा टेक्निकल डिसीजन बिल्कुल नहीं है। इस एक फैसले पर निर्भर करता है कि कोई भी एप्लीकेशन आगे चलकर कितनी तेजी से स्केल करेगी और कितनी रिलायबल होगी। इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। पहले 1 द डेटाबेस डायलेमा, फिर 2 एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड एंड रिलायबल, उसके बाद 3 नो एसक्यूएल फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल, फिर 4 द हेड टू हेड कंपैरिजन, उसके बाद 5 डेटाबेसेस इन द क्लाउड और आखिर में 6 मास्टर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का मुकम्मल पाथवे। तो आगे बढ़ते हैं सेक्शन 1 की तरफ, द डेटाबेस डिलेमा, चूजिंग द राइट फाउंडेशन। अब देखिए, एक बहुत ही फैसिनेटिंग बात यह है कि मैसिव ग्लोबल टेक कंपनीज कभी किसी एक डेटाबेस इकोसिस्टम पर निर्भर नहीं रहती। आज के मॉडर्न वेब को चलाने के लिए ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट इकोसिस्टम्स का बेहतरीन इस्तेमाल करती हैं। ये फैसला पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि उन्हें एग्जैक्टली किस तरह की स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड एंड रिलायबल, द रूल फॉलोअर्स ऑफ डेटा। एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये एक ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम है। इसका फंडा बहुत क्लियर है। डेटा को हमेशा स्ट्रिक्ट प्री डिफाइंड टेबल्स में रोज और कॉलम्स के रूप में ही स्टोर किया जाएगा। MySQL, PostgreSQL और Oracle जैसे डेटाबेसेस एक स्ट्रिक्ट सेट ऑफ रूल्स पर चलते हैं जिसे स्कीमा कहते हैं। यह स्कीमा इस बात को इंश्योर करता है कि कोई भी गलत फॉर्मेट का डेटा सिस्टम में एंटर ही ना हो, और यही चीज़ इस अप्रोच को बेहद रिलायबल और कंसिस्टेंट बनाती है। यहाँ इस टेबल में साफ देखा जा सकता है कि एसक्यूएल डेटा को हाईली स्ट्रक्चर्ड ग्रिड्स में कैसे परफेक्टली ऑर्गेनाइज करके रखता है। आईडी, नेम और मार्क्स अपने अलग अलग कॉलम्स में लॉक्ड हैं और हर एंट्री की अपनी एक रो है। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल एक अनब्रेकेबल डिजिटल स्प्रेडशीट की तरह लगता है, जहां हर एक डिटेल की एक फिक्स्ड और सुरक्षित जगह होती है। इस टाइट स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा फायदा क्या है? जब फ्लॉलेस एक्यूरेसी और स्ट्रिक्ट रिलेशनशिप्स की जरूरत होती है ना, तब एसक्यूएल ही अनडिस्प्यूटेड चैंपियन होता है। बैंकिंग सिस्टम इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है। यहाँ कस्टमर, उनके अकाउंट्स और ट्रांजैक्शंस के बीच एक परफेक्ट और एरर फ्री लिंक होना बहुत जरूरी है। एक सिंगल ट्रांजैक्शन भी अगर फेल हो जाए तो पूरा रिकॉर्ड और बैलेंस कंसिस्टेंट रहना चाहिए। ऐसी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स में एसक्यूएल का वाकई कोई मुकाबला नहीं है। दूसरी तरफ चलते हैं सेक्शन 3 की ओर, नो एसक्यूएल फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल, बिल्ड फॉर मैसिव डायनामिक स्केल। नो एसक्यूएल का मतलब सिर्फ एसक्यूएल नहीं, बल्कि नॉट ओनली एसक्यूएल होता है। रिजिड और स्ट्रिक्ट टेबल्स को भूल जाइए। मोंगोडीबी, फायरबेस या डायनामोडीबी जैसे सिस्टम्स डेटा को डॉक्यूमेंट्स, की वैल्यू पेयर्स या ग्राफ्स में स्टोर करते हैं। इनका सबसे बड़ा सुपर पावर है इनका डायनामिक स्कीमा। ये डेटा ऑन द फ्लाई अडेप्ट कर सकता है, जिससे बिना किसी डेटाबेस ब्लॉकेजेस के तेजी से नए फीचर्स रोल आउट किए जा सकते हैं। ये अप्रोच लार्ज स्केल डेटा स्टोरेज के लिए इनक्रेडिबली फ्लेक्सिबल और पावरफुल साबित होती है। ये सिंपल JSON फॉर्मेट ही देख लीजिए। ये NoSQL की शेयर फ्लेक्सिबिलिटी का एक परफेक्ट उदाहरण है। इसमें अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स, जैसे एक नाम के ही साथ मल्टीपल स्किल्स का पूरा एरे, कितनी आसानी से एक ही जगह पर स्टोर कर लिया गया है। कल को अगर नए डेटा फील्ड्स ऐड करने पड़ गए तो पूरे टेबल का स्ट्रक्चर बदलने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। बस डेटा ऐड किया और आगे बढ़े। जब किसी एप्लीकेशन को इंस्टेंटली ऐसी मैसिव फ्लड्स ऑफ एवर चेंजिंग डेटा को प्रोसेस करना हो, तब NoSQL एकदम परफेक्ट सोल्यूशन बनकर सामने आता है। रियल वर्ल्ड में बात करें तो एक वायरल सोशल मीडिया फीड से बेहतर क्या एग्जाम्पल होगा? हर सेकंड आने वाले मिलियंस ऑफ अनप्रिडिक्टेबल पोस्ट्स, लाइक्स और कमेंट्स को बिना क्रैश हुए स्मूथली हैंडल करने के लिए NoSQL ही सबसे आइडियल आर्किटेक्चर माना जाता है। तो अब वक्त है सेक्शन 4 का, द हेड टू हेड कंपैरिजन, चूजिंग द राइट टूल फॉर द जॉब। दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। स्ट्रक्चर्ड रिलेशनल डेटा के लिए एसक्यूएल की स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट रूल्स और एक फिक्स्ड स्कीमा एनफोर्स करता है।
वहीं दूसरी तरफ मैसिव डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स को इजीली हैंडल करने के लिए NoSQL की फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर और इजी स्केलिंग काम आती है। एक डेटा को पूरी तरह डिसिप्लिन में रखता है तो दूसरा डायनामिक बदलाव को बेहद आसानी से अपनाता है। इन दोनों के स्केलिंग का डिफरेंस तो और भी दिलचस्प है। SQL डेटाबेसेस आमतौर पर वर्टिकली स्केल करते हैं, मतलब कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एक ही मशीन को और ज्यादा पावरफुल बनाते जाना पड़ता है, बिल्कुल एक एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को और ऊंची स्काईस्क्रैपर बनाने जैसा। वहीं NoSQL हॉरिजॉन्टली स्केल करता है। लोड बढ़ने पर और छोटे छोटे सर्वर्स या मशीन्स नेटवर्क में आसानी से जोड़ दिए जाते हैं, जैसे एक बहुत बड़ा स्प्रॉलिंग नेबरहुड बसाना जहां हर नई जरूरत के लिए एक नया घर बन जाए। और आज के मॉडर्न सिस्टम्स में ये दोनों अक्सर एक साथ मिलकर काम करते हैं। एक मैसिव ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की ही बात करें तो वो अपने पेमेंट्स, ऑर्डर्स और इनवॉइसेस के लिए SQL पर पूरा भरोसा करता है ताकि एक एक पैसे की परफेक्टली एक्यूरेट ट्रैकिंग हो सके। वहीं सेम प्लेटफॉर्म अपने एंडलेस प्रोडक्ट कैटलॉग्स और यूजर रिकमेंडेशंस को लाइटनिंग स्पीड पर लोड करने के लिए NoSQL को डिप्लॉय करता है। दोनों का बेहतरीन फायदा एक ही जगह मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 की तरफ, डेटाबेसेस इन द क्लाउड, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट्स। मॉडर्न क्लाउड कंप्यूटिंग ने इस पूरे गेम को और भी आसान बना दिया है। आज के टॉप क्लाउड प्रोवाइडर्स ने दोनों तरह के डेटाबेसेस के लिए डेडिकेटेड और हाईली ऑप्टिमाइज्ड मैनेज्ड सर्विसेज बनाई हैं। स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप्स की जरूरत है तो गूगल क्लाउड SQL और Amazon RDS जैसी पावरफुल सर्विसेज उपलब्ध हैं। मैसिव डिस्ट्रीब्यूटेड स्केलिंग चाहिए तो गूगल फायरस्टोर, बिगटेबल और Amazon DynamoDB जैसी रोबस्ट क्लाउड NoSQL सर्विसेज पूरी तरह से तैयार हैं। इन डेटाबेसेस की इन-डेप्थ नॉलेज हासिल करना किसी भी आर्किटेक्चर को मास्टर करने का सिर्फ पहला कदम है। ये नॉलेज बेस आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स के लिए एक बहुत ही परफेक्ट स्टेज सेट करता है, जहां ये एक्सप्लोर किया जाएगा कि बैकएंड APIs और बैकएंड लॉजिक आखिर इन डेटाबेसेस से बिहाइंड द सीन्स सिक्योरली कनेक्ट कैसे करते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, सेक्शन 6, मास्टर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम थ्योरी टू प्रैक्टिकल डिप्लॉयमेंट। अब इन थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को अगर एक सॉलिड रियल वर्ल्ड स्किल में बदलना है तो GCP लेवल 1 कोर्स एकदम परफेक्ट एंट्री पॉइंट प्रदान करता है। ये एक बेहद डिटेल्ड कोर्स है जो क्लाउड कंप्यूटिंग के फंडामेंटल्स को शुरू से सिखाता है। इसमें कोर गूगल क्लाउड रिसोर्सेज जैसे नेटवर्किंग, स्टोरेज और आइडेंटिटी मैनेजमेंट को इन डेप्थ कवर किया गया है। सबसे ज़रूरी बात, ये सिर्फ थ्योरीज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये बेसिक डिप्लॉयमेंट स्किल्स को मजबूती से एस्टैब्लिश करने पर जोर देता है ताकि एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन तैयार हो सके। और अगर प्रोडक्शन ग्रेड डिप्लॉयमेंट सीखकर नेक्स्ट लेवल पर एडवांस करना हो तो GCP लेवल 2 कोर्स बिल्कुल यही सिखाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये एसेंशियली एक प्रैक्टिकल मास्टर क्लास है जहां स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है कि क्लाउड रन का इस्तेमाल करके मॉडर्न एप्लीकेशंस कैसे बिल्ड करें, कुबरनेटीज की मदद से उन्हें मैसिव स्केल पर ऑर्केस्ट्रेट कैसे करें और आर्टिफैक्ट रजिस्ट्री के जरिए कंटेनर्स को सिक्योरली मैनेज कैसे करें। बेसिक थ्योरी से लेकर हार्डकोर रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल आर्किटेक्चर तक ये सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करता है। एक स्ट्रॉन्ग बैकएंड और मॉडर्न क्लाउड आर्किटेक्चर को प्रैक्टिकली मास्टर करने का इससे बेहतरीन तरीका और कोई नहीं हो सकता। इन कोर्सेज का पूरा फायदा उठाने के लिए GCP लेवल 1 और लेवल 2 के कंप्लीट डिटेल लिंक्स पहले ही प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो बिना किसी रुकावट के एक स्ट्रक्चर्ड और प्रोफेशनल लर्निंग जर्नी को आज ही बड़ी आसानी से शुरू किया जा सकता है।